सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मार्वल के जो पास था उसके अंदर जो भी मूवीज़ थी वो सारी एंड गेम के लिए प्रिपेयर हो रही थी और एंड गेम उसके ऊपर खरी भी उतरी। वो मूवी ब्लॉकबस्टर गई और बहुत ज़्यादा उसमें अर्निंग भी थी। और जो अवेंजर्स एंड गेम थी उसके बाद से एमसीयू का फ्यूचर अब बदलने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम अब पुराने जो भी हमारे हीरोज़ और सुपर हीरोज़ थे अब वो नहीं दिखेंगे। कुछ तो रिटायर हो चुके हैं, कुछ की डेथ हो चुकी है, तो अब हमें नए सुपर हीरोज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उनकी जर्नी के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको आज ये बताऊंगा कि अवेंजर्स 5 यानी कि जो 2023 के अंदर अवेंजर्स की 5 आने वाली है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसका विलन, टीम लीडर, साथ ही साथ उसका जो मेन हीरो और सारी स्पॉटलाइट्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपको अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते हैं जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं टेक्निकल शान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अवेंजर्स 5 के अंदर कई नए सुपर हीरोज़ हमें दिखने वाले हैं और उनसे अवेंजर्स 5 से पहले कई सारी मूवीज़ है जो आएंगी, जो नए नए सुपर हीरोज़ और आने वाले विलन्स के लिए हमें इंट्रोडक्शन देंगी। तो देख लेते हैं कि मतलब अवेंजर्स 5 से पहले कौन कौन सी मूवीज़ हमारे सामने आने वाली हैं। तो दोस्तों, इससे आपको पता भी लग जाती फेज़ 4 और 5 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्वल के फेज़ 4 के हिसाब से मैं ब्लैक विडो, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, इटर्नल, स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, द मार्वल्स, एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटममेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, फैंटास्टिक फोर और ब्लेड नाम की टीवी सीरियल्स और मूवीज दिखेंगी। दोस्तों, ये तो मूवीज की बात हुई और अब टीवी सीरियल्स की हम बात करें जिसके अंदर 2 आ चुकी हैं, वांडाविजन और द फैल्कन सोल्जर, जिसका मैं ब्रेकडाउन वीडियो भी लाने वाला हूँ। उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब आने वाला है लोकी, व्हाट इफ, मिसेस मार्वल, हॉकआई, मून नाइट, शी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, आयरन हार्ट जैसी बहुत सारी टीवी सीरीज भी हमें दिखाई देंगी। और इनके बाद कहीं 2024 तक हमें अवेंजर्स 5 मिलेगी। तो मार्वल के पास अच्छा टाइम है जिससे वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को इस लेवल तक पहुंचा सके कि अवेंजर्स 5 में वो हमारे लिए कोई एक अच्छा सा विलन लाएंगे। दोस्तों, फेज़ 4 की इन मूवीज़ को देखकर तो मैं आपसे श्योर कहता हूँ कि अवेंजर्स 5 बहुत ज़्यादा ऑसम होगी और उसके अंदर कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो अवेंजर्स 5 के अंदर हम पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से पॉसिबल विलन्स हैं जो हमें अवेंजर्स 5 के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, अब अवेंजर्स 5 के अंदर हमें 2 टाइप के विलन देख सकते हैं। या तो हम कॉस्मिक वाले जो कि मतलब स्पेस के हैं, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कॉस्मिक बीइंग्स के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाकर देखिए। दूसरे नंबर पे आती है सुपर नेचुरल वाले जो जादू टोना पे मानते हैं। उन दोनों में से कोई भी विलन उसके अंदर आ सकते हैं। और क्योंकि हम फेज़ 4 की मूवीज़ के साथ अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो हमें नहीं पता है कि सोलो मूवीज़ के अंदर कोई विलन हो वो अपनी टीम बना के ही हमारे साथ आ सकते हैं। पर मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कौन कौन से विलन की सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, अल्ट्रॉन। हाँ, अल्ट्रॉन आपको लग रहा है कि मर चुका है, पर मेरे हिसाब से वो नहीं मरा है। आपको पता है कि विजन ने उसे मतलब वहाँ से डिलीट कर दिया था इंटरनेट से, पर मेरे हिसाब से उसने अपनी कहीं कॉपी छुपा कर रखी भी हो सकता है। और अगली बार अगर वो आएगा तो जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में आया था वैसे नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल पे आएगा। या मैंड्रिन जिसको हम शैंग-ची के अंदर देखने वाले हैं, उसकी 10 रिंग्स को भी देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और डोरमामू। दोस्तों, आपको पता ही होगा अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है कि डोरमामू ने कहा था कि वो अर्थ पे कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अपना टाइम स्टोन नहीं है। तो मतलब अब डोरमामू उसके पास आ सकता है और अर्थ के ऊपर अटैक कर सकता है। तो क्या पता वो हमारे अवेंजर्स 5 का मेन विलन हो। और सेकंड नंबर पे है सेलेस्टियल्स। दोस्तों, आपको पता ही होगा सेलेस्टियल्स कौन है। अगर आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 देखी है तो उसके अंदर आपको पता ही होगा कि सेलेस्टियल्स एक मतलब बहुत साल पुराने जीव हैं जिन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों को मारा था। और उसमें से एक सेलेस्टियल ने पावर स्टोन का भी यूज़ किया था जो हमने कलेक्टर के विलन में देखा था। तो सेलेस्टियल्स भी हमें मतलब एक मेन विलन बन सकते हैं। और अभी एक मूवी भी आने वाली है जिसका नाम है इटर्नल्स, जो कि सेलेस्टियल्स के ऊपर ही बेस्ड होगी। और डॉक्टर डूम वो भी एक कॉस्मिक साइड पे एक विलन है जो मतलब जिसके पास टेलीपैथिक पावर्स है, सुपर स्ट्रेंथ है। और वो उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा वो डॉक्टर डूम के बारे में। कॉमिक बुक के अंदर इसका बहुत ज़्यादा मेन रेफरेंस है, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम
देखने से ज़्यादा नहीं देखा है। और लास्ट पे है गैलेक्टस। तो दोस्तों गैलेक्टस की सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, और आपको नहीं पता होगा गैलेक्टस कौन है अगर आप कॉमिक बुक्स नहीं देखते हैं तो। दोस्तों गैलेक्टस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा 25 से 30,000 फीट लंबा एक कॉस्मिक है जो प्लैनेट्स खाता है। तो अवेंजर्स के साथ गैलेक्टस की फाइट बहुत ज़्यादा ऑसम होगी अगर वो उस अवेंजर्स फाइट का मेन विलन बनता है। दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि क्या पता ये विलन्स की टीम हो, मतलब एक ही विलन ना हो। जैसे हमारे अवेंजर्स की एक टीम बनने वाली है जो कि अभी तक तैयार नहीं है, तो उनकी भी एक विलन की टीम बन जाए, क्योंकि अब जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डायरेक्शन है वो एक अलग ही दिशा में जाने वाली है। दोस्तों फेज 3 तक हमने एक ही स्टोरी के ऊपर बेस्ड बात की, पर जो अब हम आगे बात करेंगे वो अलग अलग इल्यूजन्स और मल्टीवर्स को कंबाइन करके हम एक अच्छी मूवी निकालेंगे। दोस्तों इसके अंदर जैसे कि जो मर चुके हैं विलन्स और जो अभी जिंदा हैं, जो हमें पता है, जो मतलब मूवी में दिखाने से कुछ नहीं होता है, एक फैन थ्योरीज होती हैं और साथ ही साथ एक कॉमन सेंस के हिसाब से हमें पता है कि वो जिंदा है, तो उनके बारे में हम जैसे कि लोकी हो गया, एबॉमिनेशन हो गया जो कि इनक्रेडिबल हल्क में दिखा था, हेला हो गई, बैरन मोड हो गया। एक सेकंड, बहुत लोग सोच रहे हैं कि हेला कैसे जिंदा है। दोस्तों आपने अगर मेरी अनआंसर्ड क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तो जाकर देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हेला क्यों जिंदा है और वो कैसे आगे हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है। दोस्तों बैरन मोडो जो डॉक्टर स्ट्रेंज में हमें दिखा था, हाँ बेशक अभी तक वो कोई विलन नहीं है, पर पॉसिबिलिटी है कि वो विलन का ही चुनेगा और बाद में आकर हमें परेशान करेगा। और स्पाइडरमैन का जो मेन विलन है वल्चर, वो पर ये जो विलन है ये छोटे छोटे लेवल पे है। तो दोस्तों हो सकता है ये अपनी टीम बनाकर और एक मेन लीडर जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल हो, जैसे गैलेक्टस या सेलेस्टियल्स, इनके साथ मिलकर मतलब हमारे ऊपर अटैक करें। दोस्तों अगर विलन की टीम बनकर अटैक करते तो अवेंजर्स फाइट बहुत ज़्यादा ऑसम होगी। मैं भी ये चाहता हूँ कि मतलब विलन की टीम बने, एक मतलब की विलन ना हो, बहुत सारे विलन हो उनकी एक कंबाइन बने। तो आप क्या चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों अवेंजर्स 5 आने से पहले कई सारी मूवीज आ चुकी होंगी जिससे हमें उससे पहले टीम का पता लग जाएगा, पर अगर हम अभी के बारे में बात करें जब तक फेज 4 की अभी तक शुरुआत ही आई है, सिर्फ 2 ही टीवी सीरीज आई है, वांडाविजन और फैल्कन एंड विंटर सोल्जर। तो मैं आपको नहीं बता सकता ये टीम क्या होगी, मैं आपको ओवरफ्लो में बता सकता हूँ जो कि हमारे पुराने मेंबर्स थे, वांडा, स्पाइडरमैन, बकी, फैल्कन, रोडी, एंटमैन, वो ये सारे तो होंगे, और साथ में गार्डियंस ऑफ थॉर, अब गार्डियंस ऑफ दी गैलेक्सी के साथ ही है तो मेरे हिसाब से वो भी जरूर आएगा। पर कुछ नए कैरेक्टर जो कि मेरे हिसाब से होंगे और अवेंजर्स 5 के अंदर एक टीम की तरह काम करेंगे, तो वो हो सकते हैं इटर्नल, शी हल्क, आयरन हार्ट और मिसेस मार्वल। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि मिसेस मार्वल एक नाम की मूवी आने वाली है जिसके अंदर कैप्टन मार्वल से ही वो इन्फ्लुएंस्ड है, अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसके ऊपर की वीडियो ले आऊँगा। दोस्तों ये सारे लोग हैं जो मतलब हमें अवेंजर्स 5 की टीम में दिख सकती है, फुल कंफर्मेशन नहीं है, पर पुराने जो थे वो तो रहेंगे, आने वालों के बारे में हमें मूवीज के अंदर और पता लगेगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि कौन टीम लीडर होगा। तो दोस्तों एक टीम को अच्छी तरह बनाने के लिए एक टीम लीडर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे सारे इंस्ट्रक्शन देता है और हमें सारी चीज़ों के बारे में बताता है। दोस्तों हमारे जो पुराने टीम लीडर थे वो तो जा चुके हैं, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन। उसके बाद मेरे हिसाब से सिर्फ 2 जने हैं जो कि टीम लीडर का मतलब संभाल सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो टीम लीडर बन सकता है। अभी के आने वाली मूवी पता लग सकता है कि किसका इंटेलिजेंस पावर और मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी है, उसके बाद आगे हमें पता लग सकता है। पर आज के टाइम में सिर्फ 2 जने हैं जो कि टीम लीडर बन सकते हैं, वो है कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज। क्योंकि जो बाकी बच्चे हैं जैसे कि हल्क वो अनस्टेबल है, वांडा मैक्सिमम का कोई भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, तो उसको भी लीडर नहीं बनाना चाहिए। कैप्टन मार्वल एक जिसका जो कैरिल है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट लड़की है और वो हर कोई डिसीजन सोच समझ के लेती है, तो मेरे हिसाब से अवेंजर्स 5 के अंदर वो ही मतलब टीम लीडर बननी चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं और इमोशंस के चलते कुछ चीज़ों को मतलब दबा लेते हैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि वो भी टीम लीडर बन सकते हैं। पर अगर मैं आपको मेन स्पॉटलाइट बताऊँ तो वो कैप्टन मार्वल है, और वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे को नहीं लगता कि वो उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि वो टीम लीडर बन सके, क्योंकि अगर वो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो कोई भी डिफीट होता है तो उसके अंदर उनका मेन रोल हो सकता है, जैसे कि हमने कैप्टन अमेरिका का हाल देखा था अवेंजर्स एंड गेम में। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे नहीं है, पर मेरे हिसाब से कैप्टन मार्वल ही बेस्ट है। तो दोस्तों अब ये बात आती है कि अवेंजर्स 5 कौन सी चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, मतलब
मतलब ये जो हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो पूरी बैक स्टोरी थी वो एक ही कंसेप्ट पे चल रही थी, इन्फिनिटी स्टोन्स और उनके डाउनग्रेड का। मतलब जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू है वो इतने सालों से सिर्फ एक इन्फिनिटी स्टोन्स के ऊपर ही काम कर रहा था और सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो अवेंजर्स 5 का टॉपिक क्या होगा? तो दोस्तों अब जो आने वाली मूवीज है उनके टाइटल्स को देखकर और ट्रेलर्स को देखकर मुझे ये लगता है कि जो अवेंजर्स 5 के अंदर हमें मल्टीवर्स और कॉस्मिक बींग्स के बारे में पता लगेगा और उनके साथ हमारी लड़ाई होगी। तो जैसे कि गैलेक्टस हो गया, डॉक्टर डूम हो गया, ये सारे मतलब कॉस्मिक बींग्स के अंदर आते हैं, डोरमाम, सेलेस्टियल्स, ये सारे कॉस्मिक बींग्स आते हैं। दोस्तों उनके साथ हमारा पाला पड़ेगा, देखते हैं हम जीतेंगे हारेंगे, इन्फिनिटी वॉर की तरह पता नहीं है। तो आगे वाली मूवी के अंदर हमें और भी ज़्यादा पता लगेगा और एमसीयू और धीरे धीरे मतलब मल्टीवर्स और कॉस्मिक बींग्स के ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो दैट बीइंग सेड मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आपको मेरी गाइड जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को सेट कर देना, जिससे आपको हमारे अपडेट्स मिलते जैसे हम वीडियो मैं हमेशा आप देखेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।